गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छे से गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा। ओके बच्चों, आज हम आपका इंग्लिश का चैप्टर 4 शुरू करेंगे। आगे मैं भूमिका सुनी आपको चैप्टर 4 के बारे में समझाऊंगी। तो आपकी इंग्लिश की बुक ओपन करो और उसमें चैप्टर 4 द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 4। उसमें है कि चैप्टर का नाम है द बबल, द स्ट्रो एंड द शू। तो उसमें है बच्चों के वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रो एंड अ शू। कि एक दिन की बात है, ये जो आपको बबल, शो और शू वो तीनों साथ में रहते थे। बबल का मतलब है ये जो आप देख रहे होगे, राइट बच्चों, ये है स्ट्रो, ओके, और ये है शू। बबल मतलब आप जो बुलबुले बोलते हैं। फिर वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वो एक दिन कहाँ गए? जंगल में गए। फॉरेस्ट का मतलब बच्चों जंगल। दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। रिवर का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? के रिवर का मतलब है नदी। वो लोग कहाँ गए थे? नदी में गए थे। एक वो जंगल में गए थे, तब रास्ते में क्या आया? एक नदी आई, लेकिन वो उसको नदी को क्रॉस कैसे करने वो जानते नहीं थे। क्रॉस का मतलब है बच्चों कि पार करना, राइट। तो द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। फ्लोट का मतलब है तैरना। तो शूज़ ने बबल को बोला कि चल मैं तेरे पे ऐसे तैर के जाता हूँ। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज घुमाओ बच्चों। उसमें लिखा है कि उसने ऐसा बोला कि उसमें है कि द शू लेस्ट्रो स्ट्रेच to himself from one's bank to the other, right? Then we can cross the river। कि हम लोग फिर हम रिवर क्रॉस कर सकेंगे। सो द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द वन बैंक टू द अदर into the river with a loud splash. The bubble shook and with laughter and burst with big bang। तो उसने फिर वो क्या किया, आप ये ड्राइंग में बच्चों देख सकते हो कि जो शूज़ था वो ऐसे नदी में गिरा तो छपाक करके वो पानी की सब बूंदें गिरी और स्ट्रॉ भी गिर गया, राइट। और वो तीनों हंस पड़े, राइट। तो ये इतनी छोटी सी स्टोरी थी आप बच्चों, तो आपको ये पता चला होगा बेटा कि ये जो तीनों वो फ्रेंड थे वो नदी पार करना चाहते थे। फिर उनको पता नहीं चलता था, तो वो शूज़ के ऊपर वो बबल, और वो ऐसे बबल ने ऐसे उसको सहारा दिया शूज़ को वो करने के लिए, स्ट्रॉ ने सहारा दिया। तो आगे ऐसे उन लोगों ने स्टोरी पार की। तो ये बच्चों इसके न्यू वर्ड्स है। तो ये बैंक का मतलब है किनारा। फिर बबल, बबल का मतलब क्या है बच्चों? वो बुलबुले। फिर बस्ट, फिर क्रॉस, क्रॉस का मतलब है पार करना। फिर शूज़ का मतलब है ये जूते। और स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब क्या है बच्चों? कि जो हम वाटर में, जब कोई वाटर में गिरता है तब उसमें छींटे उड़ते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लैश। अब ये उसके सेंटेंस रीड करते हैं। आई कैन ब्लो बबल्स, आई कैन वियर शूज़। आप शूज़ पहनते हो, राइट बच्चों? समझ में आया? ओके। बच्चों, मैंने आपको ये स्टोरी समझाई, आपको पता चला ना। हम अब उसके नेक्स्ट पार्ट में उसका एक्सरसाइज देखेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।